Hello, students. Our today's topic is drugs and alcohol abuse. When drugs and alcohol are taken for purposes other than medicinal or taken in amounts or frequencies that impairs physical, physiological, or psychological functions, it is called drug abuse or alcohol abuse respectively. अब ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ क्या है? अगर अपन ड्रग्स का या अल्कोहल का यूज़ करें मेडिसिनल पर्पसेस के अलावा, मेडिसिनल पर्पसेस में यानी मेडिकल फील्ड में किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए या कोई कंडीशन है उसको क्योर करने के लिए ड्रग्स का यूज़ होता ही है। पर उसके अलावा अगर अपन बिना किसी मेडिकल रीज़न की यूज़ करें ड्रग्स का या अल्कोहल का, या फिर इतने ज़्यादा अमाउंट में या फ्रीक्वेंसी में उसे ले लें कि उससे अपनी जो बॉडी की फ़िज़िकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो गड़बड़ हो जाएं, तब उस कंडीशन को कहेंगे फिर ड्रग अब्यूज़ या फिर अल्कोहल अब्यूज़। अगर ड्रग की वजह से हो तब ड्रग अब्यूज़, और अगर अल्कोहल की वजह से हो रही है देन अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। अब अलग अलग सोर्सेज से आते हैं ड्रग्स, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, तो इसकी बेसिस पे उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है, जो कैटेगरी है वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ओपियोइड्स में ही आता है जो हीरोइन है ड्रग, ये किसके अंदर आता है, किस कैटेगरी में आएगा? ओपियोइड्स में आएगा। इसके सोर्सेज क्या हैं? मॉर्फिन। किससे बनता है ये? मॉर्फिन की एसिटिलाइजेशन से बनता है। फर्स्ट ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या है? कैटेगरी है ड्रग्स की जिसके अंदर कौन आते हैं? हीरोइन। हीरोइन किसके अंदर आएगी? ओपियोइड कैटेगरी में ही आएगी। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। हीरोइन क्या है? डिप्रेसेंट है या डिप्रेशन कॉज करती है। अगर इसको जो लेगा इंडिविजुअल उससे क्या कॉज करेगी? ये डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, और सारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे स्लो डाउन हो जाएंगे। सोर्सेज क्या होते हैं? मॉर्फिन। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से प्रोड्यूस होते हैं हीरोइन ड्रग। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का जो लैटेक्स है, लैटेक्स क्या है? वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड जो निकलता है। किस प्लांट की? पॉपी प्लांट की। क्या नेम है इसका? साइंटिफिक नेम पेपेपर सोमनीफेरम। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम साइंटिफिक नेम है, पॉपी प्लांट है। इससे जो लेटेक्स निकलता है, जो मिल्की सब्सटेंस निकलता है, उसमें प्रेजेंट होता है मॉर्फिन। हीरोइन को और क्या कहते हैं? कॉमनली कॉमन नेम क्या है इसका? स्मैक। इसे ऑब्टेन करने के लिए, इसे प्रोड्यूस करने के लिए क्या करवाना होता है? एसिटाइलेशन करवाना होता है मॉर्फिन का। हीरोइन है कैसा? इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्ट में बिटर है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन। तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हर जो कॉर्नर है वो किसको शो कर रहा है? कार्बन को शो कर रहा है। ये कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। फिर वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी 4, तो उसको फुलफिल करने के लिए उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, प्लस नाइट्रोजन का एक एटम भी प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? मॉर्फिन का। स्ट्रक्चर्स वैसे तो नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी लर्न कर लेना, मान लो क्वेश्चन आ ही जाता है तो हीरोइन क्या है? ओपियोइड्स कैटेगरी में आता है। वाइट कलर का ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मॉर्फिन से बनता है। मॉर्फिन किससे बनता है? लैटेक्स से बनता है पॉपी प्लांट के। और फिर मॉर्फिन का करवा देते हैं एसिटाइलेशन, जिससे क्या बन जाता है? हीरोइन बन जाता है। मोड ऑफ इंटेक कैसे कर सकते हैं इसका? बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। इंजेक्शन से डायरेक्ट ही ले सकते हैं, या फिर स्नॉटिंग यानी इनहेल करके ले सकते हैं। अपन पाउडर जो आता है उसको इनहेल कर दो नोज़ के थ्रू, वैसे ले सकते हैं।
मोड ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट करता है ये? दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पूरा ट्रैक्ट है, उस पर स्पेशल उसकी जो सेल्स हैं उसमें स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ओपियोइड्स की बाइंडिंग के लिए। इसलिए उन रिसेप्टर्स को क्या कह देते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स। इनसे बाइंड कर जाता है। जब कोई चीज़ बाइंड करेगी तभी सिग्नल जाएगा, तो बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर हैं अब ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये किसको अफेक्ट करेगा? बॉडी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। अब इफेक्ट क्या होगा इसका? हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट, आया है पहले ही। कैसा है? डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन कॉज करेगा और बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देगा। मॉर्फिन इज़ एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। सेडेटिव क्या होता है? जिससे जो स्लीप कॉज करते हैं, लेने से सारी बॉडी एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं और नींद आती है। प्लस पेन किलर भी है, यानी जो भी पेन है उसको ख़त्म कर देता है। ये तो थे ओपियोइड्स। अब कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स का सोर्स क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा। प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, इसकी इन्फ्लोरेसेंस से, यानी फ्लावर्स से, या फ्लावर का जो पूरा, जिसमें ब्रैक्ट भी आ गए, पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर्स ही आ जाएंगे इसके अंदर। फ्लावर्स से मिलता है क्या? कैनाबिस सटाइवा। फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा इन वेरियस कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस। अब अपन इसमें मेन तो किससे निकल रहा है? ये फ्लावर से निकल रहा है। अपन की इनकी कॉम्बिनेशन बना दी, फ्लावर टॉप्स की, लीव्स की, रेजिन्स की, अलग अलग रेशियो में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो फिर उन अलग अलग कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से ड्रग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? हशीश, चरस, मैरिजुआना या गांजा, ये सारे किसके टाइप्स हैं? किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? कैनाबिनोइड्स के अंदर आएंगे। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये? सोर्स क्या है इनका? कैनाबिस सटाइवा। तो जो भी कैनाबिस सटाइवा से प्रोड्यूस होंगे ड्रग्स, वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे? कैनाबिनोइड्स के अंदर आ जाएंगे। मोड ऑफ इनटेक, कैसे इनटेक करते हैं पीपल? बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। ओरली ले सकते हैं या फिर इनहेल कर सकते हैं। नाउ मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये किसको अफेक्ट करेंगे? दे इंटरेक्ट विद द कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को ही अफेक्ट करते हैं। इनके लिए अलग रिसेप्टर्स होते हैं। फिर कौन से होंगे इनके लिए? कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं। अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब ये ब्रेन पे तो रिसेप्टर्स हैं, अफेक्ट ये मेनली किसको कर रहा है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कर रहा है, हार्ट को, वेसल्स को अफेक्ट करता है। नाउ थर्ड, कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन। इसका सोर्स क्या है? ड्राइव फ्रॉम लीव्स एंड यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट कॉल्ड एरिथ्रोजाइलम कोका। किससे मिलते हैं ये? एरिथ्रोजाइलम कोका जो अमेरिकन प्लांट है, साउथ अमेरिका में जो मिलता है, उसकी लीव्स एंड ब्रांचेस से। तो मेनली जो सारे ड्रग्स होते हैं वो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं? प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट से, और कुछ फंजाई से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो मेन सोर्स क्या है इनका? प्लांट्स एंड फंजाई। मोड ऑफ इनटेक बाय स्निफिंग एंड स्नोटिंग। वही नोज के थ्रू इनहेल करने को ये क्या कहते हैं? ये अलग अलग वेज होते हैं, स्निफिंग और स्नोटिंग। मोड ऑफ एक्शन, इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी किसको अफेक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट करेगा। एंड इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन। अब डोपामिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसकी ट्रांसपोर्ट को रोक देता है, जिससे डोपामिन अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता। इफेक्ट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट and when taken in overdose cause headache, convulsion, hallucinations and death due to cardiovascular और respiratory failure। इसकी वजह से क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, हेल्यूसिनेशन हो सकता है, थिंकिंग एबिलिटी सही से वर्क नहीं करती, सोच नहीं पाता जो इंडिविजुअल है, या डेथ भी हो सकती है। किसकी वजह से? कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। अपना हार्ट और लंग्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी और डेथ हो जाएगी।